ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणी त्वमेव त्वमेव सर्वं मम ग्रहणो यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के तत्वबोध का अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन करने के क्रम में आत्मा के जो दो तरह से लक्षण बताए गए, निषेधात्मक लक्षण और स्वरूपात्मक लक्षण, क्रियात्मक लक्षण, उन दोनों लक्षणों को हमने देखा। निषेधात्मक लक्षण में यह कहा कि आत्मा पंचकोश से अतीत, शरीर त्रय से अतिरिक्त और अवस्था त्रय का साक्षी है। इसी तरह हमने विधेयात्मक लक्षण में यह देखा, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। इतने में इस तत्वबोध का पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है। अब हम लोग उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरार्ध की यह व्यवस्था है कि जब लक्षण किसी चीज का लक्षण बहुत नजदीक में होकर के कहा जाता है तो उसका ज्ञान ठीक ठीक नहीं होता। जिस तरह से किसी चीज को हम बहुत नजदीक से देखते हैं तो ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, घुमा फिरा करके तमाम तरह से आत्मा के लक्षण को और उसके बारे में और विषयों के बारे में बताना शुरू किया। उसी प्रक्रिया में सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि की प्रक्रिया जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बारंबार यह कहा जाता है कि आत्मा ही सब कुछ है। फिर प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा ही सब कुछ है तो ये आकाश, ये तारे, पृथ्वी, जल, पानी, अग्नि, समुद्र, वायु, ये सब कहाँ से आए? और ये तो आत्मावत नहीं दिखता है, मुझे मेरे सा नहीं मालूम होता है, तो ये क्या है? उसी को बताने के लिए इन्होंने अथ नया प्रकरण शुरू किया है, अथ चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। अच्छा, आप लोग को हमारे पीछे से भी आवाज आ रही है क्या, अलग अलग गाने वाने की? अम्बरीश जी? नहीं। नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं आ रही है। ठीक, जी। एकदम नहीं आ रही है ना? हाँ, एकदम नहीं आ रही। ठीक। तो ये बता रहे हैं चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। अब मैं वक्ष्यामः का मतलब बोलूंगा। क्या बोलूंगा? चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकार, 24 तरह से तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है यह मैं बताऊं। 24 तरह के तत्वों की उत्पत्ति कैसे, ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मणः तमोगुण प्रधान मायोपहितात् आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोः तेजः, तेजस आपः, अद्भ्यः पृथिवी। ब्रह्मणः, ब्रह्मणः हो गया षष्ठी में, ब्रह्म का।
तमोगुण प्रधान मायोपहिता, तमोगुण से प्रधान जो माया है, माया तमोगुण प्रधान माया, उससे उपहित होने पर आकाश होती है, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, जल, और जल से पृथ्वी होती है। जलों से पृथ्वी, ये क्रम बता। अब ये क्रम कैसा है, सचमुच में होता है कि नहीं होता है, इसको छोड़िए। सपने में आग कैसे लगती है? सपने की आग कोई जरूरी नहीं कि माचिस से ही लगे, वो पानी में भी आग लग जाए। इस कल्पित सृष्टि में जब तक सृष्टिपना की बुद्धि है, जब तक यह लगता है कि यह सृष्टि है, तब तक उसको एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी बुद्धि को। इसीलिए ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन हो गया, और यह एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको सृष्टि की जो मूल धातु ब्रह्म, उसकी ओर ले जाने में इस तरह की कल्पना सहायक। ये ऋषियों की बुद्धि है कि आपकी बुद्धि को ऐसे चलाएंगे कि आप सही निष्कर्ष तक पहुंचे। जैसे बीज गणित में जब ऐसी स्थिति आती है कि आपको उत्तर नहीं मालूम है, तो कहा जाता है माना कि उसका वैल्यू x, और उस हिसाब से उसको आप मान करके चलते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं, और बाद में x का सही सही वैल्यू निकल आता है। उसी तरीके से यह जो तत्वों के उत्पत्ति का प्रकरण है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। यह केवल ध्यान के लिए है, ज्ञान के लिए नहीं। इसको ठीक ठीक समझने से आपके मन की एक अवस्था ऐसी होगी जिससे आप तत्व तक समझ जाएंगे। इसमें महाराज जी एक उदाहरण बोलते थे कि किसी को हिचकी होता और उसको अगर बहुत तेज डरा दिया तो उसकी हिचकी बंद हो जाए। तो डराने के लिए क्या कहा जाता है, वो देखो पीछे कौन है। अब वहां पर उसका तात्पर्य पीछे दिखाने में नहीं है, बोलने वाले का तात्पर्य यह है कि किसी तरीके से इसमें विस्मय या भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए और हिचकी खत्म हो। उसी तरीके से वेदांत में जब तत्वों के उत्पत्ति का प्रकरण, पंचीकरण का प्रकरण आदि बताया जाता है, तो वो सृष्टि को प्रूफ करने के लिए नहीं बताया जाता है। वह कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि आप सृष्टि के पीछे जो परम तत्व है उसमें आपकी दृष्टि चली जाए। अब आगे बढ़ते हैं। तेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रियम संभूतम, यहाँ पर शायद श्रोत्र इंद्रियम संभूतम, यहाँ पर इंद्रिय ऐसा लिखना चाहिए। वायोः स्वात्विक सात्विकांशात् त्वग इंद्रियम संभूतम, अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुर इंद्रियम संभूतम, जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं संभूतम, पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं संभूतम, एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशात् अंतःकरणं संभूतम, तच्च वृत्तिभेदात् मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि इति चतुर्विधा। इसमें बहुत बात समझने की नहीं है, लगभग सारी चीजें आपको हमने प्रकरण में पूर्व में आने से बता दिया है। ये कह रहे हैं कि 5 जो तत्व उत्पन्न हुए, आकाश पहले तो ब्रह्म के तमोगुण प्रधान उपहित होकर के आकाश हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से तेज हुई, तेज से जल हुआ, जल से पृथ्वी। अब इसमें एक चीज यह समझना है आपको, उपहित समझना है। उपहित, उपहित का मतलब क्या होता है कि
उपाधि, यूं समझिए, उपाधि। कोई घर है, उस घर में पहले कोई कबूतर रहता था, अब कबूतर उबूतर खत्म हो गए, और उस घर को अभी भी लोग क्या कहते हैं, कबूतर वाला घर। ठीक है, कबूतर तो उस घर में रहता नहीं है, लेकिन उसका एक नाम पड़ गया है कबूतर वाला। तो कबूतर वाला वो उसकी उपाधि हो गई। उसी तरीके से माया में कोई एक उपाधि हो जाती है, जिसके कारण से, अच्छा एक उपाधि और समझिए, आंख में रतौंधी होना ये भी उपाधि है, या आंख में कोई ऐसा दोष हो जाना जिससे सारी चीजें दो दो दिखने लगे, यह भी उपाधि है। इस सबको उपाधि कहते हैं। तो इनका यह कहना है कि तमोगुण की उपाधि से, यानी कि आपके बेवकूफी में, बेवकूफी के कारण जगत बना हुआ है, अज्ञान के कारण, उस अज्ञान में कुछ ऐसी और चीज लग गई जिस कारण से सर्वव्यापक ब्रह्म है वह आकाश जैसा हो गया। उसमें कुछ और ऐसी बेवकूफी लग गई कि वही आकाश वायु जैसा दिखने लगा, वही वायु अग्नि जैसा दिखने लगा, वही अग्नि जल जैसी दिखने लगी, वही जल पृथ्वी जैसी होती होती नहीं है कुछ वास्तविक। अब उनमें से क्या हो गया, जो ये पांच तत्व निकले, उनके सात्विक अंश से तद तद इंद्रियां हुई। आकाश से कर्ण इंद्रिया, वायु से त्वग इंद्रिय, अग्नि से चक्षु इंद्रिय, जल से रसना इंद्रिय, पृथ्वी से घ्राण इंद्रिय, ये इंद्रियां हुई। और इन पांचों तत्वों को मिला करके इनके सात्विक अंश के एक एक को होकर के एक एक इंद्रियां हुई, और इन पांचों को एक साथ मिला करके क्या हो गया, अंतःकरण नाम की चीज बनी, जिसको हम लोग अंतःकरण को मन बुद्धि अहंकार चित्ता चित्त, इस तरीके से चार फंक्शन होते हैं अंतःकरण। वो सब भी मैंने आपको बता दिया है। मन मतलब संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन, निश्चयात्मिका बुद्धि, अहंकर्ता अहंकार, चिंतन कर्तृ चित्तम। यह जो अंतःकरण है इसके चार फंक्शन हैं। चार फंक्शन क्या क्या है, संकल्प और विकल्प करना मन का फंक्शन है, निश्चय कर लेना ये बुद्धि का फंक्शन है, अहंकार करना मैं हूं मेरा होनापन, यह हो गया अहंकार का फंक्शन, और चिंतन करती पीछे पीछे बातों की मेमोरी, अथवा पीछे पीछे जो जो किया उसके जो संस्कार जिस चीज में रहते हैं वो सब हो गया चित्त। आगे बढ़ते हैं। मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धे ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्र, चित्तस्य वासुदेव। मनसः मन का, देवता चंद्रमा, बुद्धि का ब्रह्मा, अहंकार का रुद्र, चित्त का वासुदेव। देवता का क्या मतलब हो गया, आपको पहले बताया था। जिस तरह से समष्टि जल को जो अपना शरीर मानता है वह क्या हो गया, वरुण। उसी तरीके से जो समस्त पृथ्वी धातु को अपना शरीर मानता है पृथ्वी देव। उसी तरीके से समस्त मन को जो मैं मानता है, आपका मन, मेरा मन, योगेंद्र जी का मन, जितने लोग हैं, जितने जितने जहां जहां मन नाम की चीज है, उसको जो मैं मानता है वह क्या हो गया, चंद्रमा। बुद्धे ब्रह्मा, बुद्धे षष्ठी में है, बुद्धि का षष्ठी होता है बुद्धे। बुद्धे ब्रह्मा, समस्त बुद्धियों का जो मालिक नहीं, यहाँ पर मालिक सेवक सेव्य भाव नहीं चलता है। समस्त बुद्धियों को, आपकी बुद्धि, मेरी बुद्धि, इंद्र की बुद्धि, और समझ लीजिए शियार की बुद्धि, कुत्ते की बुद्धि,
कीट पतंग की बुद्धि, उन सभी बुद्धियों को जो मैं मानता है वह हो गया ब्रह्म। अहंकारस्य रुद्र, समस्त अहंकार को मैं मानने वाला रुद्र, समस्त चित्तों को मैं मानने वाला वासुदेव। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसंसाद वाग इंद्रियम संभूतम। वायोः राजस अंशात पाणिन्द्रियम संभूतम। वह्नेः राजसांसात पादेन्द्रियम संभूतम। जलस्य राजसांसात उपस्थेन्द्रियम संभूतम। पृथ्वी राजसांसात वायुविंद्रियम संभूतम। वायु इंद्रियम संभूतम। अब देखिए, वह जो पंच महाभूत हुए उनके सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रियां बनी और उनके राजस अंश से कर्मेंद्रियां बनी। कैसे? आकाश के राजस अंश से वाग इंद्रिय, बोलने की इंद्रिय। वायु के अब राजस अंश क्यों कहा? ज्ञान सात्विक अंश होता है और कर्म जो है वह राजस अंश होता है। एक्टिविटी मतलब रजस। तो ज्ञान होता है ज्ञानेन्द्रियों से और एक्टिविटी होती है कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रियों में रजस अंश होता है, इसीलिए उन पंच महाभूतों के रजस अंश में वो कर्मेंद्रिय। वन्हे राजसंसात पादेन्द्रियम संभूतम। पैर की जो इंद्रियां है, पैर में जो चलने की शक्ति है वह अग्नि। जलस्य राजसंसात उपस्थेन्द्रियम संभूतम। पृथ्वी राजसंसात वायु इंद्रियम संभूतम। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि राजसंसात प्राण पंचकम संभूतम। और ये जो पंच, जिस तरह से सात्विक अंश के समष्टि से अंतःकरण नाम की चीज होती है, उसी तरीके से पांच तत्वों के राजस अंश के समष्टि से पांच प्राण होते हैं समष्टि में। एतेषां पंचतत्वानां तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंच महाभूतानि भवन्ति। सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय हो गई अलग अलग, और सात्विक अंश के इकट्ठा से क्या हो गया? अंतःकरण। उसी तरह राजस अंश से अलग अलग से कर्मेंद्रिय हो गई और राजस अंश इकट्ठा से पंचप्राण हो गई। तीन चीज होते हैं, सत्व रजस तमस। अब तमस अंश से पंचीकरण होकर के पंच महाभूत हो। ये जो पंच महाभूत है, जिसको हम लोग अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश इस रूप से जानते हैं, यह जो हमारे इंद्रियों में आता है, यह क्या है? पंचीकरण के द्वारा। और ये कौन सा अंश है? तो तामस अंश है। अब वो कह रहे हैं पंचीकरणम कथम। आगे देखिए पंचीकरण क्या है। एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य एकैकम अर्धम तुष्णिम व्यवस्थाप्य अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम पंचीकरणम भवति। एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य। एक एक भूतों को, दोनों को आधा आधा पहले बांट दिया। एक एकम अर्धम तुष्णिम व्यवस्था, एक एक आधा को अलग में, तुष्णि मतलब शांति से अलग कर दिया। अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य, और जो दूसरा भाग बचता है आधा, उसको चार हिस्से में बांट दिया। स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम पंचीकरणम भवति। अपने से भिन्न जो आधा भाग है उसमें चौथाई चौथाई हिस्सा को जोड़ करके पंचीकरण होता है। इसको देखने के लिए हमने पहले भी आप लोगों को दिखाया था, एक और दिखा दो।
इसी पंचीकृत पंच महाभूत से चतुर्विध स्थूल शरीर, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के मध्य में चतुर्भुवनानी है, ठीक नहीं, चतुर्दश भुवनानी संभूतानी। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है यह इसी पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, ग्रह तारा नक्षत्र जो भी आपको दिख समझ में आए। और चतुर्विध स्थूल शरीर, चतुर्विध शरीर क्या होता है? अंडज, जरायुज, उद्भिज, स्वेदज। अंडज मतलब अंडे से निकला हुआ, जरायुज गर्भ से निकला हुआ, स्वेदज पसीने आदि से कहते हैं, जू आदि कीड़ा कीटाणु, और उद्भिज जमीन को फोड़ करके निकला हुआ वृक्ष आदि। यह चतुर्विध स्थूल शरीर पूरा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के मध्य में जो चतुर्दश भुवनानी, चतुर्दश भुवन में क्या क्या हो गया? नीचे के साथ और ऊपर के साथ, ये जो 14 भुवन है यह सब इसी के बने हुए हैं, पंचीकृत पंचमहा। अब देखिए, स्थूल शरीराभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, स एव जीव आत्मनि एव प्रकृत्या जीव ईश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। कथमिति चेत अविद्योपाधि सत आत्मा जीव इति उच्यते। अब ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ से जीव क्या है और ईश्वर क्या है इसको बताएंगे, फिर बताएंगे कि दोनों में अंतर दिखता है नहीं, और उसके बाद ये बता देंगे कि दोनों एक ही है। इसको हम लोग 36-7 नंबर से हम लोग कल करेंगे। आज कोई प्रश्न हो तो हम लोग बात करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो आज यहीं पर खत्म किया जाए। ओम जी ठीक है। शांति शांति शांति। बोले, क्या कह रहे थे? नहीं, रमेश। बोल रहे थे कि ठीक है। हम्म, जी ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।